प्रिय भक्तों, शुक्रवार का पावन दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन माँ की कथा सुनता और पूजन करता है, उसके जीवन में धन, सौभाग्य, शांति और पारिवारिक सुख का वास होता है। माँ लक्ष्मी आडंबर से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से प्रसन्न होती हैं। प्रिय साथियों, आज की यह कथा केवल धन की नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति की कथा है। कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि अंत में स्वयं माँ लक्ष्मी की दिव्य वाणी भी सुनने को मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में, जहां नदियां कलकल करती बहती थीं और खेत हरियाली से लहराते थे, वहीं एक निर्धन परिवार जीवन की कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। इस कथा की नायिका है राधा, एक ऐसी बहू जिसका हृदय सोने सा पवित्र था। पति के लिए अगाध प्रेम और परिवार के लिए अथाह ममता ही उसका जीवन था। परंतु भाग्य ने उसे घोर गरीबी की अग्नि में झोंक दिया था। राधा का घर एक मिट्टी का छोटा सा झोपड़ा था, जहां छत से बारिश टपकती थी और दीवारों से ठंडी हवाएं रिसती थी। उस घर में तीन ही प्राणी थे: राधा, उसका रोगग्रस्त पति गोविंद और उसकी वृद्ध सास। गोविंद, जो कभी गांव का सबसे परिश्रमी युवक था, अब एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और हर सांस बोझ सी लगती थी। वैद्य ने साफ कह दिया था, इसे दवा नहीं, पौष्टिक भोजन और विश्राम चाहिए। पर राधा के लिए यह शब्द किसी स्वप्न से कम न थे। कभी पड़ोसियों की दया से, तो कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचकर राधा एक समय का भोजन जुटा पाती, वो भी आधा पेट। अपनी माँ जब मायके से मिलने आती, तो राधा के हाथ खाली होते। न आँखों से वह बस इतना कह पाती, माँ, मेरे पास आज देने को कुछ नहीं है, बस तुम्हारा आशीर्वाद ही मेरा धन है। एक ठंडी पूस की रात, गोविंद की हालत और बिगड़ गई। तेज ज्वर, उखड़ती सांसें। राधा रात भर उसके सिरहाने बैठी रही। उसने कांपते हाथों से उसके माथे को छुआ। अग्नि सा तप रहा था। टूटे स्वर में वह बोली, हे भगवान, मेरे पास न अन्न है, न दवा। क्या आप मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ देंगे? पूरी रात वह रोती रही, प्रार्थना करती रही। उसी समय वैकुंठ लोक में माँ लक्ष्मी की आंखों से अश्रु बह रहे थे। देवर्षि नारद ने विस्मित होकर पूछा, हे जगत जननी, आप व्यथित क्यों हैं? माँ लक्ष्मी ने करुण स्वर में कहा, नारद, धरती पर मेरी एक बेटी राधा भूखी है, टूटी है, पर उसका विश्वास आज भी जीवित है। जिस घर में मेरा नाम बिना स्वार्थ लिया जाता है, मैं वहां बिना बुलाए चली आती हूँ। राधा के पास दीपक नहीं, पर उसके हृदय में मेरी ज्योति जल रही है। सुबह हुई। आज शुक्रवार था, माँ लक्ष्मी का दिन। पर राधा के पास न तेल था, न फूल, न प्रसाद, न आँखों से उसने कहा, माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस यह टूटा हुआ दिल है और आप पर अटूट विश्वास। उसने भूमि पर सिर रख दिया और वहीं थक कर सो गई। जब आँख खुली, तो गोविंद की सांसें शांत थी, ज्वर उतर चुका था, और जब राधा रसोई में पहुंची, तो उसकी आंखें फैल गईं। जहां कल खाली बर्तन थे, वहां आज अन्न, दाल, तेल और सब्जियां भरी थी। गांव वाले आश्चर्य से बोले, राधा, यह सब कैसे? राधा ने अन्न का दाना आंखों से लगाकर कहा, यह माँ लक्ष्मी की कृपा है। मैंने कुछ नहीं मांगा था, बस विश्वास रखा था। प्रिय भक्तों, माँ लक्ष्मी को पाने के लिए भव्य मंदिर नहीं, शुद्ध हृदय चाहिए। जहाँ विश्वास होता है, वहीं स्वयं ईश्वर आते हैं। हे मानव, मैं सोने चांदी में नहीं, सच्चे आंसुओं में बसती हूँ। जहाँ भूखा पेट हो, पर विश्वास जीवित हो, मैं वहीं उतरती हूँ। अगर दीपक न हो, तो अपने आंसुओं को दीप बना ले। अगर अन्न न हो, तो विश्वास को भोजन बना ले। मैं लक्ष्मी हूँ, और मैं केवल वहीं आती हूँ जहाँ भक्ति अभी भी जीवित हो। प्रिय साथियों, इसी के साथ शुक्रवार व्रत कथा का समापन होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के जीवन में सुख,
शांति और समृद्धि बनाए रखे। जय मां लक्ष्मी।